नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदी है हम और मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। सीएम भूपेश बघेल 2 दिवसीय दंतेवाड़ा प्रवास पर पहुंचे। जिले को अब 600 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। नव दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री का शुभारंभ किया। महिला समूह द्वारा संचालित की जाती है ये फैक्ट्री में बन रहे वस्त्रों की गुणवत्ता की सराहना की है। देश विदेश में चमकेगा दंतेवाड़ा का गारमेंट ब्रांड, ये भूपेश बघेल ने कहा। तो भूपेश बघेल 2 दिन के लिए पहुंचे हैं दंतेवाड़ा और वहां पर गारमेंट फैक्ट्री का शुभारंभ उन्होंने किया है। आज हम थानला विधानसभा के 9 गांव में पीड़ित परिवार से मिलने आए। बहुत ज़्यादा परिवार दुखी है, बहुत व्यथित है। हम भी उनका जो दुख है वो पूरा महसूस कर सकते हैं। अभी जिस तरह से ये 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसको मार दिया गया गुजरात में, इसको लेकर पूरे अंचल में, आदिवासी अंचल में ज़बरदस्त आक्रोश है। और आज हम यहाँ पर इसलिए आकर उनके दुख में खड़े हैं क्योंकि 10 दिन हो गए हैं और 10 दिन के बाद भी प्रशासन ने किसी भी तरह से, ना ही सरकार ने, ना ही प्रशासन ने किसी तरह की उनकी सूद ली है। और हम यह प्रशासन और शासन को भी चेताना चाहते हैं कि अगर इनकी जल्द से जल्द इनको न्याय नहीं मिलता और जो आरोपी है उसको फांसी की सज़ा नहीं मिलती है तो एक बहुत बड़ा जंगी आंदोलन हम झाबुआ जिले में करने जाएंगे। आज खबर नागौर से, जहां पर पुलिस ने गुमशुदा महिला को परिजनों के सुपुर्द किया। महिला ने युवक पर दुष्कर्म और गर्भपात के प्रयास का आरोप लगाया। युवक पर बहला फुसलाकर भगा ले जाने का भी आरोप है। पीड़िता ने आरोपी के फोन से छिपकर पति को सुनाई आपबीती। दुष्कर्म पीड़िता ने पुलिस पर लगाया डराने धमकाने का आरोप। तो युवक पर गंभीर आरोप लगाए गए। महिला को परिजनों के सुपुर्द किया गया। नागौर राजस्थान का पूरा मामला। युवक पर बहला फुसलाकर भगा ले जाने का भी आरोप लगा है। तो पीड़िता ने आरोपी के फोन से छिपकर पति को आपबीती सुनाई थी। गांव ससुराल जा रही थी, मेरे को बाटड़ी में वो ताले में तो इसको जानती नहीं, तो वो ज़बरदस्ती करके मेरे को ले गया और क्या पिलाया क्या नहीं पिलाया मेरे को पता नहीं। तो कहाँ लेगा कहाँ नहीं लेगा मेरे को ध्यान नहीं। मेरे को रोज़ ज़बरदस्ती कर रहा था, इसलिए मेरे शरीर पर चोटें आई थी और नरेश ने इसे की सिंह रोड दिल्ली मेरे साथ गलत काम कर रहा था। नरेश इससे सहयोग कर रहा था। मैं गांव 25 वर्षीय विवाहित महिला एक बच्चे की मां है, 4 साल का था। उसके भाई ने रिपोर्ट दी थी कि मेरी बहन ससुराल जाने के लिए रवाना हुई थी बस से, 2-4 ससुराल नहीं पहुंची, गायब हो गई। जिस पे एफआईआर दर्ज करके जांच अधिकारी मुकेश मीणा हेड कांस्टेबल को नियुक्त किया था। सीडीआर वो कॉल डिटेल और सीडीआर मंगा के एनालिसिस किया। उसकी लोकेशन एमपी मंटेला में पाए जाने पर महिला कांस्टेबल सरिता मुकेश और टीम के साथ रवाना हुई। वहाँ वो विजेंद्र के साथ किसी मकान में किराए पर रह के पाई गई, जिनको दस्तियाब थाने पे लाई। महिला के बयान लिए और सीडी बनाई गई बयानों की। उसके बाद उसकी इच्छा अनुसार उसके पति के साथ सुपुर्द कर दिया। उसके बयानों से किसी उस समय कोई अपराध नहीं बनने पर लड़के को, विजेंद्र को भी उसके घर फ्री कर दिया। उसके 4 दिन बाद कल एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने बलात्कार का आरोप लगाया, जिस पर प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान जारी है। 25 वर्षीय विवाहित। खबर शहडोल से, जहां पर शहीदों के परिजनों को किया गया सम्मानित। धनपुरी में जरा याद करो कुर्बानी कार्यक्रम का आयोजन शंभुनाथ यूनिवर्सिटी के वीसी मुकेश तिवारी मुख्य अतिथि रहे और शहीद सैनिकों के परिजनों का सम्मान किया गया। पुलिस, सफाई कर्मियों और डॉक्टर्स को सम्मानित किया गया। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में धनपुरी नगर पालिका में हमारे ज़रा याद करो कुर्बानी, जो शहीद परिवारों के सम्मान के लिए हम ये कार्यक्रम करते हैं। जो भी हमारे क्षेत्र के शहीद परिवार हैं उनके मान सम्मान, और कोरोना वॉरियर्स जो कि कोरोना संक्रमण में अपने जानों की बाजी लगाकर जो गरीब लोगों की सहायता की, उनको अन्न पदार्थ जो पहुंचाया गया,
उनके सम्मान के लिए लगातार ये हमारा तीसरा वर्ष है ये कार्यक्रम का, और ये कार्यक्रम कराने का हमारा मेन उद्देश्य रहता है कि देशभक्ति और स्वच्छता बनी। शॉपिंग कार्यक्रम जो है ज़रा याद करो कुर्बानी, ये पिछले हम 3 वर्षों से यहाँ पे आयोजन कर रहे हैं इसका, और मुझे बड़ा गर्व होता है क्योंकि हम देश के लिए कुछ कर तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन उन अमर शहीदों के नाम पे ये कार्यक्रम हम रखते हैं, और हमें जो सहयोग मिलता है यहाँ पे लोगों का, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही ये है, मेरा उद्देश्य ये है कि हम देश के लिए कुछ ज़रूर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो लोग अपनी जान की आहुति दिए हैं इस देश के लिए, उनके याद में हम एक दिन तो अपना दे ही सकते हैं। तो शंभूनाथ यूनिवर्सिटी के वीसी मुकेश तिवारी यहां पर मुख्य अतिथि रहे। शहीदों के परिजनों को यहां सम्मानित भी किया गया। मध्य प्रदेश के शहडोल में यह कार्यक्रम रखा गया था। खबर बालाघाट से, जहां पर नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगे ट्रक और ट्रैक्टरों को फूंक दिया। टांडा दलम के नक्सलियों पर शक है और पुलिस ने शुरू किया सर्च अभियान। देवरबेली से मलकुआ के बीच चल रहा था सड़क का निर्माण कार्य में लगे एक ट्रक और 2 ट्रैक्टरों ने नक्सलियों को जला दिया। नक्सलियों ने ये जलाया है और ट्रक और ट्रैक्टरों को आग के हवाले कर दिया। पीछे कर जल्दी, गाड़ी पीछे कर। खबर सिंगरौली से, जहां पर जंगली भालू ने किसानों को जख्मी कर दिया और ग्रामीणों पर अब तक 4 बार हमले कर चुका है भालू। खेतों में काम करते समय किसानों पर भालू ने हमला किया। कुछ घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी भी दे दी गई। फिलहाल सिंगरौली के अंदर जंगली भालू ने यहां किसानों के ऊपर हमला किया। ग्रामीणों पर अब तक 4 बार हमला कर चुका है ये भालू। क्या नाम है आपका? ये हाथ पे चोट कैसे लगी आपको? भालू काटा है? कहाँ कहाँ चोट लगी आपको? हाँ। अच्छा, हाथ और जांघ में। और साथ में आपके घरवाली को भी काटा है? हमको छड़ा तो इसको काटा। हमारा कि यही पकड़ के बैठ गया है में। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर एसकेएमसीएच में जल्द शुरू होगा कैंसर मरीजों का इलाज। सांसद अजय निषाद ने एसकेएमसीएच का निरीक्षण किया। कैंसर अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निरीक्षण किया गया। अस्पताल में चल रहे कामों से संतुष्ट दिखे सांसद। तैयार होने के बाद एम्स से कम नहीं होगा एसकेएमसीएच। सांसद ने कहा 4 तारीख से शुरू हो जाएगा केएमसीएच का कैंसर अस्पताल। इलाज के लिए देश की सभी बढ़िया मशीनों की व्यवस्था है। और सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का है, उसका भी हम लोग जाकर निरीक्षण किए हैं। हमको लगता है कि 2-3 महीना में वो भी चालू हो जाएगा। आप देखते हैं कि मुजफ्फरपुर का जो बनावट है, चारों तरफ जो है 4 लेन से घिरा हुआ है, और मुजफ्फरपुर में एक्सीडेंट का जो है रेशियो भी है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो आने वाला समय में जो दुर्घटना से जो आदमी ग्रस्त होते हैं, उनका भी इलाज जो है बहुत बढ़िया ढंग से। आपके अथक प्रयास के बाद कैंसर हॉस्पिटल भी 4 तारीख से होगी। कैंसर हॉस्पिटल 4 तारीख से यहाँ पर विधिवत शुरू हो गया है। इससे पेशेंट तो एडमिट होना शुरू हो गए हैं, लेकिन इसका उद्घाटन 4 तारीख को हो जाएगा। और जो कैंसर हॉस्पिटल है और इसका जो यहाँ की जो मशीनें आई हैं, देश की सबसे उन्नत मशीनें यहाँ पर आई है, जो एम्स से भी बढ़िया मशीन है यहाँ पर। तो आने वाला समय में जो
कैंसर की इलाज कराने के लोग जो लखनऊ जाते थे, चंडीगढ़ जाते थे, दिल्ली जाते थे, मुंबई जाते थे, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बढ़िया तरीके के साथ जो है यहाँ पर इलाज होगा। अरे वो तो कोई कहना हाँ हाँ आईसी रिपोर्ट जो बोलते हैं ना, आप उसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए, बिकॉज नॉर्मल सेल में और कैंसरस सेल में डिफरेंशिएट अरे वो तो कोई कहना हाँ हाँ आईसी रिपोर्ट जो बोलते हैं ना, आप उसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए, बिकॉज नॉर्मल सेल में और कैंसरस सेल में डिफरेंशिएट। खबर उदयपुर से, जहां पर अवैध हथियार के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। पुलिस ने नाकाबंदी कर आरोपियों को पकड़ा। आरोपियों के कब्जे से कई बंदूकों को जब्त किया गया। अवैध हथियार के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। आरोपी से कब्जे से 3 बंदूकों को जब्त किया गया। नाकाबंदी कर आरोपियों को पकड़ा गया। खबर उदयपुर से, जहां पर सलूम्बर नगर पालिका पर कांग्रेस ने कब्जा किया। नगर पालिका में 30 साल बाद कांग्रेस ने भाजपा से छीना वोट। 25 में से 15 सीटें जीतकर कांग्रेस ने बनाया अपना वोट। भाजपा के 8 तो 2 निर्दलीय प्रत्याशियों ने दर्ज की जीत। सीडब्ल्यूसी मेंबर रघुवीर सिंह मीणा बने कांग्रेस की जीत के हीरो। भाजपा सांसद अर्जुन लाल मीणा की पत्नी मीना मंसार भी चुनाव हारी हैं। सभी कांग्रेस कार्यकर्ता, सभी नेता जनों को हार्दिक आभार। हमने चुनाव रघुवीर सिंह जी मीणा के नेतृत्व में लड़ा। उन्होंने पूरी जी जान से मेहनत की। सभी कार्यकर्ताओं ने, सलूम्बर के वहाँ के प्रभारियों ने, सभी ने जी जान से मेहनत की और 30 वर्षों बाद सलूम्बर में कांग्रेस का बोर्ड बना है। मैं सलूम्बर की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस बार परिवर्तन किया है। सलूम्बर में विकास के नए आयाम जुड़ेंगे। जो काम 30 सालों में नहीं है वो कांग्रेस का ये बोर्ड काम करके बताएगा। सभी